अलामा साहब 2019 में 11,143 केसेस जो हैं वो रिकॉर्ड में आए। कितने? 11,143 केसेस रिकॉर्ड में आए। अगर मैं बात करूं 2020 की, 2020 के स्टार्ट में ही, शुरू में ही, यानी कि अगर मैं बात करूं 6 महीने की, तो 3,800 केसेस रिकॉर्ड में आए। और अगर मैं बात करूं साल 2020 के पूरे एंड तक की, तो यहां पर 14,943 केसेस रिकॉर्ड में आए। अच्छा, अब बात की जाए 2023 की, जो कि वो हमारा हाल ही है। अभी तक के जो केसेस हैं, यानी कि अभी 11 महीने हो चुके, अभी तक के केसेस हैं 10,312 केसेस, यानी कि कोई आम बात नहीं है तलाक के, ये बढ़ रही है। तो मुझे आप ये बताएं अलामा साहब, इसके अंदर गलती किसकी है? क्या तरबियत की, या कोई एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, या फिर कोई और वजह है जो आप मुझे बता सकते हैं? दीन से दूरी है। ये क्या है? दीन से दूरी। दीन से दूरी है जी सर। अक्सरियत की ख्वाहिशात नफ्स है, और मेन जो बुनियादी वजह तो यही बात है कि दीन से दूरी है। जी जी। क्योंकि जो बंदा दीन पर होगा ना, वो तरबियत याफ्ता होगा। जी सर। अल्लाह का खौफ दिल में रखने वाला है, चाहे लड़की हो या लड़का हो, उसको डर तो होगा ना कि भाई अब ये कितना बड़ा एक गलत कदम है। हाँ, कुछ जो है ना एक वजह भी होती हैं जो तलाक़ें हो रही हैं, जो वजह जायज़ भी होती हैं, लेकिन अक्सर जो है ना आजकल जो है ना ये जो चीज़ उबूर कर रही है, ये ख्वाहिशात नफ्स, और जब से ये लव मैरिज का सिस्टम है ये चल पड़ा है, और जब से ये मोबाइलों का सिस्टम चल पड़ा है, इसने जो है ना मुसलमानों को तबाह करके रख दिया। मुसलमानों को इतनी इसने दीन से दूर कर दिया कि जिहालत का इतनी जो है ना इन पे क्या हो गया, कब्ज़ा हो गया नौजवान नस्ल पर, कि वो अब एक अल्लाह का जो खौफ होता है वो दिल में वो है ही नहीं। एक उनको पता तक नहीं है कि तलाक देना कितना बड़ा गुनाह है। लड़कियों को पता नहीं है तलाक लेना कितना बड़ा गुनाह है। ठीक है ना, आजकल यही चीज़ें दीन से दूरी का नतीजा है। आप अगर एक दीन से दूर रहोगे तो आपकी तरबियत कैसे मुमकिन होगी? दीन के अंदर तरबियत है, सबक है, अल्लाह का खौफ पैदा होता है बंदे के दिल के अंदर, एक वो समझता है इन सब बातों को, तो फिर वो तलाक भी तो। देखिए अलामा साहब, मैं बात ये भी कहना चाह रहा हूँ कि लड़का लड़की का कसूर नहीं हो सकता, चलें ठीक है, लेकिन थर्ड पार्टी जो बीच में आ रही है, सेकंड पर्सन जो बीच में आ रहा है, यहाँ पर उनकी बात भी हमें करनी चाहिए। अगर मैं बात करूं लड़के के घर वालों की, अगर मैं बात करूं लड़की के घर वालों की, तो ये सारे जो मैटर्स हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। लड़की वाले जो है प्रेशराइज करते हैं लड़के वालों को, लड़के वाले जो है वो प्रेशराइज करते हैं लड़की वालों को। तो इस वजह से जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है दोनों के दरमियान, वो लड़का लड़की इसके पीछे वाले कर रहे होते हैं। मैं आपको उस मकसद में समझ गया। देखें जी सर, आजकल अगर कोई बेटी देता है ना, जी सर, तो वो कहते हैं नहीं जी ये अलग रहेगा, माँ बाप से अलग हो, उसकी शर्तें मरते, अल्लाह वो हाफिज होता है, माँ बाप से अलग होगा, ये किसी का काम नहीं करेगी, ये घर का खाना नहीं बनाएगी, ये बस ये नहीं करेगी, वो नहीं, ये बातें सारी फजूल की है। जी जी। अबे अल्लाह के बंदे, जब जो है ना आपका दामाद, आप चाहते हो आपकी इज्जत करे, तो आपकी बेटी को भी तो चाहिए अपने ससुराल वालों की इज्जत करे। जी जी है। अब ये मसले इस वजह से भी पैदा होते हैं जो आपने कहा है कि ये जो बीच वाले लोग हैं ना, ये काम खराब कराते हैं। लड़की वालों की मंशा यही होती है कि नहीं जी ये बस इसी के साथ रहे, इसी के साथ खुश रहे, औरों की तरफ हमारा दामाद देखे नहीं, माँ बाप की तरफ देखे नहीं, बस ये चीज़ है। और दामाद साहब भी जो है ना, वो इस लड़के वाले वालिदैन वो भी कहते हैं कि नहीं जी ये हमारी तरफ तवज्जो दे, क्या करें, तवज्जो दे, हमारी तरफ तवज्जो दे। और यहाँ भी अल्लाह ही हाफिज होता है। वो कहते हैं नहीं बीवी के सब कुछ देख रहा है, सब कुछ बीवी के कहने पे कर रहा है, बीवी को देख रहा है, हमें नहीं देख रहा, उसकी तरफ तवज्जो हो रही है। तो ये वो छोटी छोटी बातें हैं, ये जिहालत ही है, जिहालत। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये इनकी तरफ आपने जब बेटी दे दी, आपने बेटा उनके हवाले कर दिया, तो फिर आप जो है ना इफ़हाम व तफ़हीम से, और इस तरह होना चाहिए, ये मामला यूँ ना करना चाहिए, बल्कि इस तरह होना चाहिए कि जब आप बेटी दे रहे हो तो बेटी को समझाए कि बेटा जैसे हम आपके माँ बाप हैं, जिस घर जा रही हो वो भी आपके माँ बाप हैं। तो लड़के वाले को भी समझाना चाहिए अपने बेटे को कि बेटा देखो कि जैसे हम हम आपके माँ बाप हैं, इसी तरीके से आपके सास ससुर भी माँ बाप हैं, उनकी भी इज्जत करो। तो जब ये माँ बाप वालिदैन ये बात समझाएंगे ना, जी जी, तो इंशाल्लाह ये मसले
नहीं पैदा होंगे। लेकिन आजकल ये अक्सरियत ये नामुमकिन है, ठीक है ना। कहने का मकसद अलावा सर ये भी है कि जो सास होती हैं वो जुल्म और ज्यादती करना स्टार्ट कर देती हैं। आपको पता है, आप भी काफी उम्र गुजार चुके हैं दुनिया के अंदर, मैं तो खैर नहीं। भारत के जो सास होती है ना, वो ये सोच कर आती है कि बहू को जो हमने इतने सालों में इन्होंने जो सीखा है, वो बहू आ जाए 18-19 साल की तो वो सब कुछ जानती हो। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बात गलत है। ऐसी सासों से अल्लाह तौबा। तो ये चीज भी होती है सर। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि सास को भी इस तरह जुल्म सितम नहीं करना चाहिए। सास को भी माँ बन के जो है ना उसकी शफकत होनी चाहिए ना सर। शफकत होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अगर वो चीज नहीं सीखी हुई तो उसको सिखाओ, प्यार मोहब्बत से बात, प्यार मोहब्बत से सिखाओ। अमूमी तौर पे तो यही हो रही है, 18 साल 17 साल की शादियां हो रही हैं। जी, ठीक है ना। तो ये चीजें, बहुत सारी चीजें नहीं जानती, ठीक है ना। वो अगर उनको नहीं आ रही तो आप सिखा दो, प्यार मोहब्बत में सिखा दो। तो ये आपको नहीं आता, वो नहीं आता, वो नहीं आता, साफ ज़ाहिर वो जब बातें आज की इस दौर में कोई लड़की बातें सुनने के लिए तैयार है? बिल्कुल भी नहीं। और बोलेगी ये सस है या पता नहीं जालिम के हत्या चढ़ गई में। वो तो अपने शौहर को कहेगी कि माँ है तेरी जालिम है, और माँ शौहर को भी कहेगी। हाँ, वो शौहर को बताएगी, वो अपनी बीवी पे सख्ती करेगा, मेरे हुक्म नहीं। ऐसा नहीं करना चाहिए। मेन बात है कि सास को भी और लड़कियों को भी अपनी सास के साथ अदब व एहतराम के साथ पेश आना चाहिए। यानी दोनों तरफ से मामला इफ़ाम और तफरीम से अदब का है, बिल्कुल, ठीक है ना। चाहे लड़का है तो अपने सास ससुर का एहतराम करे, लड़की है तो अपने सास ससुर का एहतराम करे, उनकी इज्जत करे। प्यार मोहब्बत में उनको भी चाहिए, दोनों के वालिदैन को, कि वो जो है ना दोनों की ऐसी तरबियत करें, वो अपने दामाद की, वो अपने बहू की, कि इस तरीके से उनकी तरबियत करें कि दोनों खुश रहें। बिल्कुल, ठीक है ना। अमा लेकिन ये इस चीज़ को लोग तरजीह बहुत कम देते हैं, ठीक है ना। तो इसी वजह से भी छोटी छोटी बातों पे तलाकें हो जाती हैं। अच्छा, अभी आपने किया लम्हा साहब ये बात कि लड़की वाले कहते हैं कि अलग घर लेके दो, इस तरह की बात, क्या इस्लाम में जो है लड़की अलग घर लेकर रह सकती है, अलग हो सकती है अपने घर वालों से? अगर वो चाहे अपने शौहर को कहे कि मेरे को नहीं रहना तुम्हारे घर वालों के साथ, अलग कर ले अपने आप को। देखो, अर्रजुलु हाकिम अलल मरा जी, अर्रजुलु हाकिम अलल मरा, मर्द औरत पर हाकिम है। क्या है? मर्द औरत पे हाकिम, औरत मर्द पर हाकिम नहीं है। मर्द जहां रहता है उसको वहीं रहना पड़ेगा। ये उनकी जो डिमांड है ये गलत है। अब उसके बेचारे के पास बाप की तरफ से एक मकान मिला हुआ है, बाप के साथ रह रहा है, उसके पास दूसरी फुर्सत नहीं है, वो कहाँ से लाए? ये गलत बातें हैं, ठीक है ना। ये तो वही बात हो गई माँ बाप से जुदा करवाने वाली बात उस बेचारे को, जिस माँ बाप ने जो है ना बड़ा किया, इतनी बड़ा सांड बना दिया, अब उसकी शादी होगी तो वो सास के कहने में। ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, उसके पास अगर खुशी से उसके वालिदैन कह देते हाँ भी जैसे आप चाहोगे हम ऐसा कर देंगे, इसको अलग घर, ताकत है उसके पास, सरमाया है, तो वो करे खुशी से। ऐसे ही बगैर ये डिमांड की सूरत ये नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। माँ बाप का भी हक होता है, ज़रूरी थोड़ी है कि सास जो जैसे कही जाए या ससुराल, ये गलत बात है। जी सर।